बढ़ते हैं और बात करेंगे उस बयान की जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हम दो हमारी दर्जन इसे लेकर विवाद शुरू हुआ और एआईएमआईएम के जो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से बयान दिया गया और सियासत क्यों हो रही है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल देखिए, जनसंख्या विस्फोट दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती इस वक्त बनी हुई है और प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन इससे इतर एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मंचों से नारा दे रहे हैं, हम दो हमारे दो दर्जन, और इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। शौकत अली ये नारा देते हुए मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। शौकत अली का यह कहना है कि उनके 8 बच्चे हैं जबकि उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। हमें अल्लाह दे रहा है तो उसे लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कुछ लोग मुस्लिम आबादी बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन इसके पीछे शौकत अली तर्क दे रहे हैं कि आबादी बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा। आबादी बढ़ाने को लेकर शौकत अली का यह बयान कितना सही है या फिर गलत है, इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको शौकत अली का बयान सुनवाते हैं कि हम दो और हमारे दो दर्जन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहर कह, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि मान ने किसे दिया? कांग्रेस को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं फेंकू नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूं। तो सुना आपने शौकत अली के बयान को, लेकिन हम जरा आंकड़ा हम आपको कुछ बता देते हैं कि अभी तक यानी कि मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करते हैं तो क्या आंकड़े हैं उसे भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। साल 1991 की बात करते हैं तो 3.54 करोड़ की आबादी देखिए उस वक्त थी, और साल 2011 की अगर हम बात करते हैं तो 17.22 करोड़ की आबादी उस वक्त थी। मुस्लिम आबादी की जो वृद्धि है 4.4% की हुई है। हिंदू की जनसंख्या में 4.3% की कमी लगातार देखने को मिल रही है, और साल 1991 की अगर हम बात करते हैं तो 3.54 करोड़ की आबादी, कुल जनसंख्या 9.8% के ये अनुकूल जो हम आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो ये लगातार जनसंख्या को लेकर हम ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कैसे वृद्धि लगातार हुई है। 4.4% की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा अगर हिंदू जनसंख्या की बात करते हैं तो 4.3% की कमी जो है ये हुई है। और ये जो आंकड़े हमने आपको बताए ये 1991 से 2011 के बीच की बताई हैं। तो देखिए, मुस्लिम दशकीय वृद्धि किस तरीके से लगातार होती हुई नजर आ रही, इसे भी समझ लीजिए। 1991 से 1961 की बात करते तो 32.7% तक हुई है। इसके अलावा देखिए 2001 तक यानी कि 1991 से 2001 की बात करते हैं तो 29.5% की वृद्धि हुई है। और ये जो आंकड़े हैं, जो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो हैरान कर देने वाले हैं। 1991 से 1961 तक की बात करते हैं तो 51 से ये हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, और 29.5% की जो ये वृद्धि है लगातार देखने को मिल रही है। और 2001 से 2011 की बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी जो है 24.6% की रही है। तो कुल मिलाकर जो ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये आंकड़े चिंता का विषय है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूफी सफुल्ला कादरी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी एच.एस. रावत जी, ये जो प्रतिक्रिया, ये जो बयान दिया गया है वृद्धि को लेकर यानी कि आबादी बढ़ाने को लेकर, क्या है इस पर आपकी राय? देखिए पुनीता जी, सबसे बड़ी बात है कि जिसके धर्म में जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही उसकी नींव आगे बढ़ती है और उसी प्रकार से उसकी बातों का महल तैयार होता है। अब उनको सिखाया ये जाता है मदरसे में कि आप जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करो ये अल्लाह की देन होती है, क्योंकि पूरे की पूरी जो ज़मीन है, ये जो पृथ्वी है, ये अल्लाह ने आपके लिए बनाई है। आप इस पर राज करो और ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आप फैल जाओगे ज़्यादा, और जब ज़्यादा आप फैल जाओगे, आपकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इस्लामिया के हिसाब से शरीयत का कानून हम लागू कर सकते हो। और जो बच्चे लोग रह जाएंगे, जो दूसरे काफिर लोग हैं, जो शिर्क लोग हैं, उनको आप मार करके, पीट करके, भगा करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा सकते हो। तो इनका उद्देश्य है सिर्फ शरिया का कानून लाना और इस्लामिक जो इनका धर्म है उसको फैलाना। इसलिए इन लोगों के यहाँ ना तो औरत की इज्जत होती है और ना ही दूसरे धर्मों की इज्जत होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए
ये तो बार बार जगह जगह कहते ही रहते हैं कि जितनी भी ये दूसरे जो लोग हैं, जो अल्लाह को न मानने वाले लोग हैं, काफिर लोग हैं, वो जितने जमीन जायदाद और जो बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, एक दिन इन सब पर हमारा कब्जा होगा। और ये इनकी सोच है। तो ये जो जिहाद है, मानसिकता है इनकी, इसको बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। और उन बच्चों को सबसे ज्यादा क्या होता है, कोई कहीं ना कहीं पंचर लगा रहा है, कोई न कोई रेडी खींच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनकी जिंदगी नर्क जैसी बनाई जा रही है। हमेशा बच्चे पैदा करते रहो, बच्चे पैदा करते रहो। ये इनकी जो मानसिकता है वो बहुत गंदी सोच है, और सिर्फ इस्लामिक जो कानून ठीक है, है, इस्लामिक शरिया कानून है, उसको लाने के लिए होती है। ठीक है। अब हमारे साथ सूफी सफुल्ला कादरी भी जुड़े हुए हैं। अब सूफी सफुल्ला साहब, ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, आपने भी सुनवाया हमने शौकत अली का, ये आखिर कितना जायज है? खुले मंच पर एक ऐसे नेता, अब जिन्हें जनता सुन रही है, उस तरीके से खुले मंच पर आकर ये कहना कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, ये कितना जायज आपको लग रहा है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारा डिबेट का 2 मिनट भी नहीं हुआ है, और हमारे जो हिंदू धर्म गुरु साहब हैं उन्होंने अपनी बातों की शुरुआत मतलब ऐसे जुमलों से, ऐसे वाक्य से किया कि मैं तो शॉक हो गया। डिबेट का जो टॉपिक था, वो टॉपिक पे हमें बात करनी है कि जो नेताजी ने कहा है, वो चाहे कोई भी नेताजी हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, जो भी नेताजी की राय है वो अपनी राय होती है। और नेताओं के भाषण से किसी को राशन नहीं मिलता है, राशन खुद अपने आप से ही इंतजाम नहीं करना नहीं, पड़ता लेकिन है। अगर कोई नेता खुले मंच पर इस तरीके से बयान देते हैं तो देखिए उससे स्थिति खराब होती है, चाहे फिर वो सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी हो। और अगर आबादी बढ़ाने को लेकर इस तरीके से बयान दिए गए तो नेता जो कहता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सूफी सफुल्ला साहब, मैम, दूसरे पंथ, दूसरे समाज के जितने भी करीब करीब ऐसे, मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप जानती होंगी, जिन्होंने खुले मन से कई बच्चे पैदा करने का आह्वान किया, खुले मन से। ये तो कुछ भी नहीं है, इसने तो कुछ भी नहीं इतना ये किया है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें खुले मन से, एकदम खुले मन से, बल्कि उसके साथ अस्त्र शस्त्र रखने की भी ट्रेनिंग और अस्त्र शस्त्र की भी बात की गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है, जो हमारा भारत की जो पुरातन संस्कृति है उसको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो बच्चे पैदा करने की जहां तक बात है मैम, तो बच्चे अगर अधिक पैदा नहीं होंगे, एक कोट कर रहा हूं मैं, बच्चे अगर अधिक पैदा नहीं होते तो हमारे समाज में, हमारे देश में आज जो हमारे बड़े ओहदे पर लोग हैं, मैं किसी ओहदे का नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे ऐसे नायाब हीरे हमें कहाँ से मिलते हैं? ये जरूरी थोड़ी है मैम कि मतलब जो है एक आदमी पैदा हो जाए और वो जो है भारत के उच्च पद पे पहुंच जाए, या आप जो है एंकर बन जाए, या मैं धर्मगुरु बन जाऊं। ये ये सूफी सफुल्ला साहब, आप ये किसके वो बयान को कोट कर रहे हैं? ये किसके बयान को? आपने कहा मैं कोट कर रहा हूं, किसके बयान को आप कोट कर रहे हैं? मैं किसी के बयान को अभी कोट नहीं कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी के बयान को कोट करना चाहिए। हाँ। हमारा मिशन है देश में प्यार की गंगा बहाना, उसी तो मिशन आप पे हम ये लोग कह रहे बरसों। हैं कि जो शौकत अली ने जो आबादी को लेकर बयान दिया वो सही है, उनका बयान? नहीं, उनका अपना निजी मामला है। मेरा कहना यह है कि आजकल जो नेताओं ने एक तरीका अपना लिया है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उन्होंने एक नहीं नहीं, तरीका आप अपना इसको लिया है निजी कि बयान नहीं कह सकते। मैं आप पे सीधे तौर पर से समझना चाहूंगी किस तरीके से, हाँ, क्या वो सही है या फिर गलत है? मैं अभी शौकत अली के बयान से आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, सही है या फिर गलत है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अपना अपना सबका बयान होता है। भारत की जो राजनीति है, उस राजनीति से बिल्कुल हमें कोई सरोकार नहीं है। और जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चों का जहां तक मामला नहीं, कोई भी हो, सूफी सफुल्ला साहब ये कह रहे, सफुल्ला साहब ये कह रहे हैं ना शौकत अली की ये अल्लाह की देन है, अल्लाह हमें दे रहा है, तो इससे हमें समाज को मजबूत करना है। तो क्या अल्लाह ये बता दे कितने बच्चे पैदा करने हैं? नहीं, अल्लाह की देन तो मैम आप भी हो, मैं भी हूँ, सामने जो बैठे धर्मगुरु जी हैं वो भी है, जी। सभी अल्लाह की देन है। हाँ, ये तो जो भी आसमान और जमीन में जो कुछ भी है, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही की देन है। ये हमारी मान्यता है, ये हमें मानते हैं, आप भी मानते होंगे भी ईश्वर की देन है ये। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है मैम, मानना नहीं, तो अच्छी अल्लाह बात ये है। थोड़ी ना कहते हैं कि हम दो हमारे दर्जन,
इस तरीके से थोड़ी कहते हैं। जो शौकत अली ये का तो बयान ये सामने तो आया ये है, तो सूफी सफुल्ला ये तो साहब, एक देश छोटा सा स्टेटमेंट मैं इससे आपसे चाहूंगी। आपने कहा उनकी वो निजी प्रतिक्रिया है, लेकिन वही शौकत अली खुले मंच से लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हम दो हमारे दर्जन, तो ये उनका निजी बयान तो नहीं हो सकता अगर खुले मंच पर वो कह रहे हैं। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो आवाज, जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो स्थिति इस वक्त है, गरीबी, बेरोजगारी, उसके लिहाज से क्या इस तरीके से स्टेटमेंट देना आपको लग रहा है सही है? नहीं, गरीबी बेरोजगारी मैम सिर्फ जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मुस्लिम पंचर बनाते हैं, ये करते हैं। मैं आपको इतने रिकॉर्ड दिखा दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड, जिसमें मैं खुद रातों में जाता हूं और हम हर समुदाय के उसमें जाते हैं कई चीजें मदद करने के लिए। तो तो आप सूफी हैरत में सफुल्ला पड़ साहब, जाएंगे कि आप वो उस लोग बयान से बेचारे। बच रहे हैं जिससे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ, वो जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है वो सही है या गलत, बस इतना सा आप बता दीजिए। नहीं नहीं, वो तो मैम देखिए, उनका उनका अपना बयान है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जानिब से जो हमें प्राप्त होता है उसको प्राप्त करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि जो कुछ मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। अब रही बात ये कि हम लोग जो है, या समुदाय जो है, या सरकार जो है, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनको फोकस करना चाहिए योजनाओं पर। मैं आपको यहाँ पे एक तो लाइन में सरकार बात तो बता कह रही है देता ना, सरकार तो यही कह रही है, हम दो हूँ। हमारे दो, जनसंख्या कंट्रोल सुनीता करने के लिए मैम, लगातार सरकार अपील भी करती रही है। लेकिन अगर मैम, शौकत अली इस तरीके से हम दो आपके हमारे इस दर्जन सवाल का जवाब कहेंगे, एक लाइन में, तो पुनीता कहां तक मैम, जायज है ये? बस एक लाइन में जवाब सुन लीजिए आप इसका। मैं ये कहता हूं कि जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है योजनाएं। योजनाएं नहीं बनती हैं, योजनाएं होती नहीं है। सरकारें जो होती हैं वो वोट लेके मजे करती हैं और अपना अपना उल्लू सीधा करती हैं। आज मैं आपको भारत में, भारत की धरती पर इतनी जगह मैं बता दूंगा कि कम से कम इस भारत में कम से कम 10 भारत और बच सकते हैं। इतनी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। आप अगर ट्रेन से सफर अरे करती हो, सूफी, प्लेन से सफर करती हो, अरे किसी से सूफी सफर, सफुल्ला साहब, आप कैसी बात कर जनसंख्या, रहे हैं? जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है। ना हिंदुओं का मुद्दा है, कैसी बात ना कर रहे हैं मुस्लिम आप? का मुद्दा है, किसी भी समुदाय का कोई मुद्दा नहीं है। मैं इसे मुद्दा कादरी नहीं साहब, मानता हूँ। मेरा कादरी तो मानना साहब, ये है कि भाई भारत एक सुन ऐसी लीजिए। जी जगह है बोलिए जहां एच एस पे रावत 10 जी। भारत आराम कादरी से साहब, बच सकते हैं। इसमें कादरी हमारी, साहब, हम जिन लोगों को चुन कर भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बढ़िया से बढ़िया योजनाएं लाई जाए, शिक्षा हो, रोजगार हो और स्वास्थ्य हो, इन चीजों पर बढ़िया से। अगर ये सब, आपने अगर पूरा ये का सब पूरा ना हो ठीकरा तो नीति सरकार की पर जरूरत थोप नहीं है, दिया कि नीति आयोग सरकार की सही जरूरत तरीके से नहीं है, योजना ही नहीं शिक्षा ला और रही है, बोर्ड की जरूरत जनसंख्या का नहीं है, कोई मामला कादरी है ही बोर्ड की नहीं। जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आंकड़े आपको बताए भी और अपने स्क्रीन पर देख भी रहे किस तरीके से लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रहे हैं, और आप तो कादरी सरकार पर वृद्धि ठीक हो रही कब है हो तो रहे? अच्छी सरकार बात तो है लगातार मैम, ये अपील खुशी कर रही मनानी है चाहिए, कि आप जश्न मनाना जनसंख्या को चाहिए। कंट्रोल कीजिए। नहीं नहीं कादरी भाई, जनसंख्या को कंट्रोल हम क्यों चीन किया से जाए ऊपर मैम? किस निकलते बेस जा पे रहे हैं किया जनसंख्या के मामले में। जाए? ये तो हमारा निजी मामला है ना। हमारे निजी मामले में आप क्यों दखल देंगे, या आपके निजी मामले में मैं कौन होता हूं दखल देने का? ये ये निजी तो मामला संविधान नहीं में है सूफी हर सफुल्ला व्यक्ति को साहब, अपना निजी अमल, निजी प्रदेश अध्यक्ष निजी है वो, प्रदेश अध्यक्ष ये है और खुले मंच से ये प्रतिक्रिया लोगों से अपील कर रहे हैं। वो उनका निजी राय नहीं है, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं वो मंच से अरे कि मैम, आप ऐसे आबादी प्रदेश बढ़ाइए, अध्यक्ष होते हैं, अल्लाह की देन है ये। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत घूमते रहते हैं मैम। आप इनकी बातों पर क्यों जाते हो? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जनसंख्या जितनी बढ़ती है बढ़ाए जाओ, समझो ना। अच्छा, हमें यहाँ, हमारे इस भारत में इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि आप चाहो तो उसमें 10 भारत बसा सकते हो। क्यों रोकते अच्छा, हो मैम? कोई आ रहा है तो आने दो ना, उसका वेलकम करो। मेहमानों का तो वेलकम करना कादरी चाहिए, साहब, अतिथियों का कादरी वेलकम साहब, करना चाहिए। क्यों रोक अब रहे हो? सुन भी लो इससे ना। इससे अच्छा होता इंटरव्यू कर अगर रहे हो, मान ठीक लेते हैं है। कि सूफी बहुत सफुल्ला देर से साहब, आप एच एस इंटरव्यू रावत कर जी रहे हो। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ शौकत अली की तरफ से स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कोट करते हुए कह रहे हैं कि अब जनसंख्या बढ़ाने को लेकर अलग धर्म के लोग भी अपील करते हुए नजर आए हैं। खूब जम के मैम, पिताजी इन्होंने तो अभी कुछ भी कह नहीं। रहे थे कि जितनी जनसंख्या बढ़ती है बढ़ाते जाओ, अभी इतनी जमीन है 10 भारत। इनसे पूछो कादरी साहब, आपके पास कितनी जमीन है, और अगर आप 20 बच्चे पैदा करते हो तो कितनी जमीन रह जाएगी, और आपके पास कितने मकान है कि आपके 20 बच्चे पैदा हो जाए तो रहेंगे कहां जाकर के? आप बताइए जरा। आप थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा धर्मगुरु साहब। आप हाँ, जब पैदा हुए थे तो आपके माँ बाप ने ये सवाल किया था क्या किसी से?
अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन तो वो डॉक्टर भी है जो मैं तो बड़े विस्फोट करते प्यार हैं, से आपसे ये सवाल किया वो भी है जो कि भाई इराक में साहब, जब मरने जा आप रहे हैं, पैदा होने अल्लाह की वाले देन थे तो वो भी है आपके जो माँ आपस बाप में से मर रहे किसी ने हैं, ये सवाल अल्लाह की किया देन था वो क्या? भी है जो आप अल्लाह पैदा की हो देन गए, जो आपके लिए भी आपस खाना में मिल रहा है, आपको पानी मिल और रहा है, सुन्नी आप कर लोग रहे हैं एक दूसरे का, अल्लाह की देन की तो वो भी है जो शिक्षा मिल बरेलवी है रही और है, देवबंदी आपको है, भी शिक्षा की अल्लाह की सुविधा देन मिल तो रही है। अहमद आप क्यों अल्लाह दूसरों की को देन ये सारे के सारे आगे से जो बोल रहे एक हैं? भाई दूसरे के साहब, खून के आने प्यासे दो हैं, ना, कोई आ एक रहा था दूसरे के इसका खून के वेलकम प्यासे करो। हो रहे सारे अल्लाह की मेहमान देन है, है। मैंने मेहमान आपसे का हमारे सूफी समाज सफुल्ला पर साहब, एक बार होता आप है। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जी मैम जी, बोलिए। मुझे दो ना, कितनी जमीन है आपके पास में? क्या कीजिएगा मेरी जमीन का? मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके 20 बच्चे होते हैं और अल्लाह की देन से बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको उनको क्या खिलाओगे और क्या जमीन दे दोगे? आपके पास कितनी जमीन है? इसमें कितने भारत बस हमारा तो आप कुरान साफ नहीं, आपकी लफ्ज जमीन धर्म में गुरु जी, कितने भारत बस जाएंगे ये बता दो। आप धर्म बताइए ना, गुरु कितने जी, भारत बस जाएंगे? क्या क्या आपको नाम है शर्म इनका? आनी चाहिए, इस आपको रावत शर्म आनी जी, इस चाहिए रावत कि जी। क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 10 भारत बता सकते हो? इतनी जमीन है भारत के पास में, आपके पास कितनी जमीन है? और आपके दादा के पास कितनी जमीन थी और अब आपके हिस्से में कितनी जमीन आ गई, ये बता दीजिए। और अगर आप 20 इस बच्चे रावत पैदा करोगे तो क्या जमीन आ जाएगी आपके पास में? और जी, कहाँ सुन की लिया, पानी है आपके पास में? क्या जमीन बढ़ रही है? जमीन खिंच रही है? क्या नदियां बढ़ रही हैं? क्या पानी आ रहा है? जमीन के अंदर पानी नहीं बचा है, आप लोगों की वजह से इतने बच्चे पैदा कर दिए आप लोगों ने। और आप कह रहे हो कि यहाँ 10 भारत बच सकते हैं? अरे कोई लॉजिकल बात करिए, क्या बात कर रहे हो आप तो बिल्कुल जाहिलों कैसे जैसी रावत बातें जी कर हो रहे हैं। सकता है? बच्चे पैदा करते जाओ, जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लो। समझ जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जवाब दो ना फिर। मैं अरे तो आपसे सुन पूछ रहा लिया हूं, मेरी एस बात का रावत जी, जवाब दो। आपकी आपके बात को दादा के बहुत पास अच्छे से कितनी जमीन थी सुन लिया, और आपके पास कितनी जमीन है लेकिन अब सुने, मेरी आवाज उन तक जा रही है कि नहीं जा रही जी है? जी, आ रही है। सुष्मिता सिंह जी, ठीक है, बोलिए। हाँ तो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बात बताइए, ना मैं किसी को खिला सकता हूँ, ना मैं किसी को पिला सकता हूँ, मेरी औकात नहीं, किसी की भी औकात नहीं है, ठीक है? पर आप तो बयान का हमारे यहाँ समर्थन कर रहे हैं ना में सूफी सफुल्ला हमारी साहब, आप कह मान्यता रहे हैं ये कि अल्लाह है की, कि आपका ही तो मुफलिसी, स्टेटमेंट है सुनिए ये। एक लाइन में, पुनीता मैम, एक एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा मैं, जी। कि हमारे यहाँ हमारी मान्यता ये है कि गरीबी के डर से, मुफलिसी के डर से बच्चों का कत्ल ना करो, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है। यानी आप अरे ईश्वर कह अरे लो और कैसी बात अल्लाह कर रहे कह हैं लो, सूफी सफुल्ला साहब, ये तकलीफ रिस्क कत्ल की देने बात वाला कहाँ से आ अल्लाह गई? है। के और एडवांस से जितने भी कत्ल करने अभी की तक क्या पैदा जरूरत है भाई? हुए हैं, जितने करने भी की क्या अभी जरूरत तक पैदा बेरोजगारी, हुए हैं, महंगाई दर कहाँ पहुंच रही है? धर्म के आपने लोगों देखा ने है इस 10 वक्त पैदा क्या किया है इस हो, वक्त देश ये या की। 20 पृथ्वी पैदा चपटी किया हो, नहीं या है, 25 पृथ्वी पैदा बहुत किया बड़ी हो, है। या 40 पैदा किया हो, पूरा का पूरा हाँ, कुंबा पैदा किया हो, सबको कहाँ रिस्क जो है अंधविश्वास अल्लाह में की तरफ से फंसे मिल बैठे रहा हो, है, सब लोग है खा ना? रहे हैं, कोई अल्लाह कमा की के देन खा है, रहा अल्लाह है, की देन कोई है। कैसे खा रहा है, लेकिन सबको रिस्क मिल रहा है। इसलिए अरे अल्लाह की देन मुफलिसी वालों, के डर से, सऊदी अरब वाले क्यों नहीं कर गरीबी रहे के इतने डर से बच्चे? 20-20 बच्चों को ना मारा जाए। रही बात नागरिक चीन की, जैसा कि आप जिस शौकत जी ने कहा, को तुम चीन की मानते बात हो, उन्होंने किया, जिस तो भाई इस्लाम को चीन तुम से हमारा मानते क्या हो, लेना देना? उस जहाँ चीन से की वो इस्लाम जनसंख्या चालू कम हुआ, बढ़ रही है, के वो लोग बढ़ 20 रही है क्या? बच्चे, वहां तो बूढ़ों की तादाद बहुत बता ज्यादा दो हो गई है। क्यों वहां तो एक बच्चे बच्चे पैदा पैदा कर करने रहे का ऑर्डर लागू किया गया हो है, मुझे? और चीन मैं की क्या और रह जाएगा? जनसंख्या से बात नहीं, असल बात हाँ, होती है कि क्या बात हमारी सुनी, जो खाओगे क्या? सरकारें होती खिलाओगे क्या? हैं, क्या वो खिलाओगे योजनाएं उनको? बना नहीं पाती हैं, उनके अरे पास कोई कितनी योजना जमीन नहीं है होता आपके है, पास उनके में? पास मैं तो नफरत पूछ के रहा हूँ, भाषण खिलाओगे होते हैं, क्या? वो नफरत की दुकान जब मैं चलाकर आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी मेरी बात का राजनीतिक जवाब दो। कुर्सी सेकते हैं, राजनीति क्या खिलाओगे उनको? रोटी सेकते हैं। क्या इसी वजह खिलाओगे से आप उनको? हमने देखा है अरे कि वो चोरी लोग जो है करेंगे, बीच बीच में वो डकैती जनसंख्या की डालेंगे, बात कर बैठते वो आतंकवादी बनेंगे, वो गाड़ियों को चोरी करेंगे, वो साइबरी ठगी करेंगे। सारे मुसलमान हैं, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। मेवात के अंदर जाके देखो जमीनों का क्या हाल है, उनपे हैं। कुछ अरे है ही आप नहीं। तो कोई हमसे बैंक बात चोरी करो ना कर रहा है, यार, चोरी कर रहा है, धर्मगुरु जी, आप कोई पता गाड़ी नहीं कौन से चोरी कर रहा है, आतंकवादियों कोई में चले मोटरसाइकिल गए, उड़ाता है, कौन से कोई टैक्सी पाकिस्तान के चोरी कर रहा है, जासूस में चले गए। कोई मेरे डकैती डाल पास तो रहा है। इतने सारे यही काम फाइल मिलेगा पड़े आप हुए लोग हैं कि को, आपको तो क्या दिखाता हूं मैं, करोगे? तो मैं क्या एक बोलूं दूसरे आपको? को मार के मैं खाओगे? एक ऐसा जुमला बोल दूंगा कि अभी आप आप यहाँ से इस्लाम भाग की जाओगे। बातें करके बैठ देखिए, गए हम टीवी लोग के किसी ऊपर, को काजी साहब टारगेट नहीं दिल करते, के आदमी होकर डिबेट के। में हम किसी अल्लाह को की देन है, टारगेट नहीं अल्लाह की करते देन है। हैं, डिबेट में हम किसी को इस्लाम की टारगेट नहीं बातें करते, करते हो, ना अल्लाह की किसी को देन हम है। अरे आतंकवादी अल्लाह की बोलते हैं, देन है तो ना सऊदी अरब में ये जाके बोलते हैं। जमीन हम में लोग तो पैदा किसी कर लो ना, कुछ डिबेट ना में कुछ हमें वहाँ। दूसरे दूसरे टॉपिक पे चल रहा है। आप आप तो देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र मुझे मालूम होते हैं, हाँ, धर्म गुरु देखो, जी, व्हाट्सएप पे क्या, आप तो फेसबुक पे डायरेक्ट जाता व्हाट्सएप हूँ यूनिवर्सिटी के मैं धर्म गुरु व्हाट्सएप नजर पे आ रहे हैं। फेसबुक पे जाता बड़े हूँ। अफसोस की बात है क्या कि आपके व्हाट्सएप का? नाम के साथ धर्म गुरु अरे जुड़ा अल्लाह हुआ है, की देन है और तो आप करवा लो व्हाट्सएप ना यूनिवर्सिटी सऊदी की अरब बात में नहीं करते। पैदावारी।
अल्लाह की देन अरे है, आप सऊदी अरब से में मुसलमानों। यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर पे आप हमसे अगर बात अल्लाह कर में रहे हो, हम अल्लाह की मुफ्ती देन सफुल्ला है साहब, तो सऊदी अरब में करा लो। देखिए हमेशा ध्यान सूफी अगर रखिएगा, सफुल्ला साहब, अगर राम अगर होगा तो मालूम रावण करके भी पैदा होगा, करी अगर कृष्ण होगा तो कंस भी होगा। ये दुनिया का दस्तूर है, इसलिए आप इस पे मत सरकार जाओ की कि कौन बातें कैसा करने है। आप एक तो अच्छे सूफी आदमी से सफुल्ला बात साहब, करें, अच्छे से आपसे बात उम्मीद कीजिए। ये थी कि आप ये कहेंगे कि जो बयान शौकत अली ने दिया है वो सही नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से भरे मंच पर बयान दे रहा है और ये कह रहे हैं उनका निजी राय है। आपको नहीं लगता, मैम, वो और आप तो खुद उस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप ये कह संविधान रहे के हैं कि अनुसार ही उनका भारत में बयान इतनी है। ज्यादा जमीन है कि अगर आप आबादी ये जनसंख्या बढ़ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने संसाधन तो नहीं बढ़ेंगे ना, जनसंख्या बढ़ेगी, मैंने इनसे संसाधन तो पूछा नहीं है बढ़ेंगे कि ना इनके सूफी खुदा के साहब। पास कितनी ये जमीन थी और नागरिक का इनके अपना पास अपना कितनी जमीन निजी बची। मामला होता है, उसमें किसी का बच्चे पैदा होंगे, कोई कितनी जमीन बचेगी। धर्म या मेरा नेता की जमीन कहाँ से लेके आएगा ये थोड़ी है बता कि दो। भाई उसको ऑर्डर दे कि भाई तुम अल्लाह इतने देगा पैदा करो, जमीन, तुम इतने पैदा करो, तुम इतने पैदा करो। दूसरों की कौन हो लूटोगे, आप? कौन है दूसरों की आप? जमीन लूटोगे, कौन है आप? लैंड जाल हमारा करोगे, निजी मामला क्या है, हम करोगे, एक पैदा करें, दो धोखाधड़ी पैदा करें, करोगे, नौ पैदा चोरी करोगे, करें, 20 गाड़ियों पैदा की करें। चोरी Who करोगे। are you? कौन मतलब चलिए है आप रोकने चलिए, वाले? बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, शौकत अली का जो ये बयान सामने आया था, गैर जिम्मेदाराना ये बयान, इसे लेकर सियासत भी हो रही है और ये सियासत शुरू हुई है और ये दूर तलक भी जाएगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।